कब है षटतिला एकादशी? जाने व्रत के नियम और पूजन विधि। माघ का महीना भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। एकादशी की तिथि विश्वेदेवा की तिथि होती है। श्री हरि की कृपा के साथ समस्त देवताओं की कृपा का यह अद्भुत संयोग केवल षटतिला एकादशी को ही मिलता है। इसलिए इस दिन दोनों की ही उपासना से तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस दिन कुंडली के दुर्योग भी नष्ट किए जा सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिव्य तिथि पर किए गए तिल के विशेष प्रयोग से आपके जीवन में ग्रहों के कारण आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। इस बार षटतिला एकादशी 6 फरवरी को है। तिल का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण पाए जाते हैं। तिल के बीज 2 तरह के होते हैं, सफ़ेद और काले तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक, वातनाशक, केशवर्धक होते हैं। तिल के दाने संतानोत्पत्ति की क्षमता और कैल्शियम के तत्व को मजबूत करते हैं। धार्मिक महत्व की बात करें तो पूजा के दीपक और पितृ कार्य में तिल के तेल का प्रयोग उत्तम होता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए भी काले तिल का प्रयोग किया जाता है। षटतिला एकादशी व्रत के नियम। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान और तिल युक्त उबटन लगाना चाहिए। इस दिन तिल युक्त जल और तिल युक्त आहार ग्रहण करें। षटतिला एकादशी की पूजा विधि प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। षटतिला एकादशी व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। द्वादशी पर सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। किस प्रकार करें? विशेष स्नान। प्रातःकाल या संध्याकाल स्नान के पूर्व संकल्प लें। पहले जल को सिर पे लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य को तिल मिले जल से अर्घ्य दें। साफ वस्त्र धारण करें, फिर श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप के बाद वस्तुओं का दान करें। जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। षटतिला एकादशी की व्रत कथा। षटतिला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपारायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे बैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा? ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण बैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्नादि कुछ नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी में देवियों से षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है।